बाद में सुनाएंगे, पहले दूसरी सुना देते हैं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। और कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना। और अगर ऐसा करेंगे तो क्या मिल जाएगा कि कर्तव्य मार्ग के आगे भटका हर साधक पत्थर बनता है, दीवारें राह बताती हैं जब मानव आगे बढ़ता है। अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो दीवारें भी रास्ता बता देंगी। अब आप लोग रोज ठीक है, हम तो इस तरह का कमर्शियल ब्रेक होगा क्योंकि मंच संचालन मुझे दे दिया गया है या प्राप्त हो गया। शिक्षा के बारे में बीच बीच में बताते रहेंगे। अब हम जो सहायक आयुक्त हैं संतोष गुप्ता साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जिला उद्योग केंद्र के द्वारा जो रोजगार परक थोड़ी सी तब्दीली हो गई है। सबसे पहले ये हो जाता है, सबसे पहले हम जिला उद्योग केंद्र की बात बताई जाए उस और यहाँ के रजिस्ट्रार महोदय ने और यहाँ के डायरेक्टर साहब ने अपनी संस्था के बारे में, उसके कार्यकलापों के बारे में, विभाग के द्वारा जो रोजगार परक योजनाएं चलाई जा रही हैं और जिला स्कीम्स हैं प्रदेश में युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि हमारे बीच में वहाँ के परम आदरणीय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी हैं यहाँ पर, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी बात हमारे छात्र छात्र श्री गौतम साहब कुर्सी रखवा दें, एक हल्की कुर्सी रखो फटाक से। कुर्सी का बहुत महत्व है, कहीं पर भी हो, कहीं हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं अगर सीट नहीं मिलती है तो बहुत। अब मैं ये जो हमारे हाथ में माइक है परम आदरणीय अपने गुरुजी को सौंप रहा हूँ जो आप लोगों से डायरेक्ट रूबरू हो। मुझे भी बहुत शादी हो गई थी तो आवाज थोड़ा मेरी स्लो है, बोलने में दिक्कत है, तो जो कुछ आवाज आए उसको आप सुनिएगा। हमारा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड विभाग जो आप लोगों के बीच में स्वयं चलकर यहाँ के डायरेक्टर साहब के योजनाओं को बताने के लिए आए हुए हैं और साथ में विभाग जिला उद्योग केंद्र और इन दोनों विभाग के मुखिया हमारे बीच में बैठे हुए हैं। के सहयोग से ये दोनों विभाग की योजनाएं संचालित होती हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत। छात्राएं और हमारे साथ के लोग बैठे हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और बताना ये चाहता हूं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो वो केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही करता है, केवल ग्रामीण है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार नवयुवक नवयुवतियां की रुचि रखने वाले लोग हैं वो किसी भी काम को करने के लिए
अधिकतम इस योजना के अंतर्गत 10 लाख तक का ऋण विभिन्न बैंकों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। के जो होंगे वही इसके पात्र होंगे। अब लोन लेने में क्या देना पड़ता है, आप लोग सब जानते होंगे, ब्याज देना पड़ता है। तो 10 लाख तक का लोन लेंगे तो सुविधा देगा। ये हम ब्याज की बात किए हैं। ब्याज में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा तो बैंक जितना भी ब्याज चार्ज करेगा, मतलब अधिकतम 13% तक का ब्याज बैंक चार्ज करता है, तो उस 13% में सामान्य वर्ग का जो उद्यमी होगा उसको 10 लाख रुपए तक लोन लेने पर आपको केवल 4% ब्याज देना पड़ेगा। बाकी शेष ब्याज हमारा विभाग देगा। और विभाग कब ब्याज देगा, जब आप जिस पर्पज के लिए लोन लें वो में और बैंक की किस्तें समय से जमा करें, तो आपको केवल 4% ब्याज देना पड़ेगा। अब बाकी शेष ब्याज हमारा विभाग देगा। और सामान्य वर्ग छोड़ करके अन्य वर्ग जैसे पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, विकलांग और ओबीसी, माइनॉरिटी या महिला कोई भी हो, तो इनको सामान्य पुरुष पर छोड़ के बाई कोई भी वर्ग हो, चाहे वो महिला ही क्यों हो सामान्य की, इनको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। टोटल ब्याज हमारा विभाग है। बस शर्तें वही रहेगी कि काम करें और बैंक की किस्तों की अदायगी करें। तो इस योजना में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में ब्याज की सुविधा है 10 लाख। और एक स्कीम और है जो इस समय अभी बजट नहीं मिला है, जिसमें लोन की सीमा 50 लाख तक, लोन की सीमा अधिकतम 50 लाख तक की, जिसमें 2 कैटेगरी, दो तरीके होते हैं, एक उत्पादन उद्योग और सर्विस उद्योग। तो जो सर्विस उद्योग का काम करेंगे उनकी लोन की सीमा अधिकतम 20 लाख तक है और उत्पादन काम करने के लिए सीमा 50 लाख। इसमें डायरेक्ट छूट दी जाती है। छूट भी 2 प्रकार की, उसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का छूट अलग है। चाहे वो उद्योग कोई भी हो, सेवा उद्योग हो या सर्विस उद्योग हो, उद्योग जो है में सब्सिडी जो मिलेगी वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए सामान्य को मिलेगी सब्सिडी।